हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन डराइव करेंगे लीजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डेरिवेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो रिलेशन है लीजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला, देखिए क्या है। गामा एम मल्टीप्लाई गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। तो दोस्तों ये रिलेशन है, इसको अपन को डराइव करना, इसको सिंपली डराइव करना जिससे आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। तो इसको डेरिवेशन करने के लिए अपन कुछ रिलेशंस का यूज करेंगे जो पहले मैंने डराइव कराए हैं। वो प्रीवियस वीडियोस में आप उनमें जाके देख सकते हैं। सबसे पहले रिलेशन जो यहाँ पे यूज करेंगे वो करेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का, जो क्या था बीटा एम कॉमा एन क्या होता है, वो होता है गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। सबसे पहले इसका यूज करेंगे अपन। तो ये तो मैंने कराया है डेरिवेशन, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखें, प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड देयर। सबसे पहले यहाँ पे आप पुट कीजिए n इक्वल टू m। क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू m, है ना। स्टेप नंबर 1 अपना ये है, n इक्वल टू m पुट करना है। तो यहाँ पे बीटा m कॉमा m क्या हो जाएगा, गामा m और यहाँ m प्लस m गामा 2m, यानी ये क्या हो गया गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2m। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप, है ना। बीटा m कॉमा m की वैल्यू क्या है, गामा m स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 2m। यहाँ पर अपन ने क्या किया, n इक्वल टू m अपन ने सपोज किया, है ना। ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है जब n इक्वल टू m बराबर हो, जैसे बीटा 1,1 बीटा 2,2 बीटा 3,3, है ना। तो वो अपन ने ऐसा सपोज किया कि n इक्वल टू m होगा, तो n इक्वल टू m यहाँ पे पुट किया, तो गामा m स्क्वायर m प्लस n गामा 2m हो गया। एक तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2 जो यहाँ पे अपन यूज करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, जो मैंने आपको डराइव कराई थी, याद हो तो आपको क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। वो वीडियो आप जरूर जाके देखें। वो क्या प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी थी कि बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा n कॉमा n होता है 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा डॉट कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको डायरेक्ट कराई थी। यहां पे भी अब अपन ये लेके आएंगे बीटा m कॉमा m। तो कैसे लेके आएंगे, यहां पे भी n इक्वल टू m पुट करें, n इक्वल टू m। तो ये पुट करने पे क्या होगा, बीटा m कॉमा m क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा डॉट कॉस n की जगह m आ जाएगा 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, यहां तक तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया अभी तक, दो प्रॉपर्टीज का यूज किया, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का, और ये प्रॉपर्टी नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो मैंने डेराइव करी थी उसका मैंने यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, ओके। इन दोनों को अगर कंबाइंडली ऐसे लिख दूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों पे सेम है। ठीक है, दोनों पे सेम चीज है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों के ना, 2m माइनस 1 2m माइनस 1। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अपन अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे, तो उसके लिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, और यहां से देखो 2 है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, नीचे जो 2 है उसकी भी पावर 2 है माइनस 1, उसको बाहर ले लेता हूं, तो बाहर आगे क्या हो जाएगा 2 पावर 2m माइनस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। तो दोस्तों अभी तक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये खत्म है, बस 2 स्टेप यहाँ पे और लगेंगे और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अभी तक मैं बता देता हूं क्या किया है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज किया है। n इक्वल टू m यहाँ पे पुट किया है और यहाँ पे m आ जाएगा m की जगह, और साइन थीटा कॉस थीटा को कंबाइन किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 2 रेज टू 2m माइनस 1 को बाहर ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे अपन को क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कन्वर्जन अपन यहाँ पे लगाएंगे, देखिएगा कन्वर्जन होगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाएंगे। तो 2 थीटा को अगर मैं मान लो 5 मान लो, क्या मान लो 2 थीटा को 5, तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d5, है ना।
तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाई अपॉन 2, और लिमिट भी अपनी चेंज हो जाएगी, देखो क्या चेंज हो जाएगी, जीरो पे, थीटा जीरो पे तो फाई जीरो, और पाई बाई 2 डालने पर पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 0 टू पाई हो जाएगा। तो अपना यहाँ पे क्या चेंज रहेगा, ये हो जाएगा, अपना ध्यान से देखिए, 2 अपॉन 2 रेज टू 2m माइनस 1, लिमिट अपनी चेंज है 0 से पाई, और यहाँ पे हो गया साइन फाई, है ना, और डी थीटा की जगह क्या है, डी फाई अपॉन 2 रेज टू 2m माइनस 1, है ना। तो इतना तो आप, हेलो फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए अपन क्या करेंगे। अब देखिए, अब अपन गामा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो गामा फॉर्मूला लगाने के लिए गामा फॉर्मूले के अंदर क्या है, 0 टू पाई बाई 2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा n प्लस 2/2। तो ये लगाने के लिए लिमिट यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, 0 से पाई है, इसको करना पड़ेगा 0 से पाई बाई 2। तो उसके लिए क्लास 12 की एक प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे, आपको याद होगी, वो क्या थी, 0 टू 2a fx क्या होता है, 0 टू a fx होता है। कहने का मतलब ये है कि लिमिट हाफ हो जाती है, कब होती है, जब f2a माइनस x fx हो, इफ f2a माइनस x इक्वल टू fx। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो 2a की जगह अपना क्या है, यहाँ पे पाई है, 2a की जगह क्या अपना पाई है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा करूं और साइन थीटा आ जाए, तो जो होता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसलिए ये लिमिट पाई की जगह पाई बाई 2 हो जाएगी, f ऑफ पाई माइनस एक्स अपना fx आ रहा है, साइन 180 माइनस थीटा साइन x होता है। देखिए पाई माइनस थीटा करेंगे तो यू विल कम अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव। अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, f ऑफ 2a माइनस x अगर माइनस fx आ जाए, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। ये भी इसकी सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है। प्राइमरी प्रॉपर्टी इसकी है, क्लास 12 का ये है, 0 टू 2a fx होगा, 0 टू a fx, लिमिट हाफ होगी, 2a की जगह a होगी। अगर f2a माइनस एक्स अपना fx हो जाए, f2a माइनस एक्स अपना क्या हो जाए, fx हो जाए, तो यहाँ पे 2a की जगह क्या है, अपना पाई है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। देयरफॉर अपन यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अपना हो जाएगा 2 अपॉन 2 रेज टू 2m माइनस 1 0 टू पाई बाई 2 साइन फाइव 2m माइनस 1 d5 अपॉन 2। तो अपन ने देखो गामा फॉर्मूले के लिए अपन ने लिमिट इसकी चेंज कर दी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है और अपना काम हो जाएगा। इस 2 को अगर यहाँ नीचे शिफ्ट कर दे अपन, तो अपना क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, 1 अपॉन 2 रेज टू 2m माइनस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन 5 2m माइनस 1 d5, और ये 1 अपॉन 2 अपना बाहर है, ठीक है। इस 1 अपॉन 2 का भी अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 रेज टू 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो 2m माइनस 1, है ना, 0 टू पाई बाई 2 साइन 5 2m माइनस 1 d5। अब देखिए गामा फॉर्मूले के अंदर अपन को क्या चाहिए, कॉस भी चाहिए, तो कॉस नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस पाई की पावर 0, ओके, d5। अब अपन फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, अपन अब फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया, या तो आप डायरेक्टली देखो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते थे, वापस वही चीज यहाँ पे आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये अपना देखो 2 नीचे जाने पे क्या हुआ, 2 रेज टू माइनस 1, तो 2m माइनस 2, और फिर यहाँ पे देखो 2 रेज टू 1 था, तो 2m माइनस, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे देखिए 0 टू पाई बाई 2 साइन फाई की पावर 2m माइनस 1 d5 और कॉस फाई की पावर 0 d5। तो यहाँ पे देखिए n की जगह क्या है, 2m माइनस 1 है, और n की जगह क्या है, 0। ये जो गामा फॉर्मूला है, अब अपन यहाँ पे इसको लगाएंगे और अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। अब तक अपन ने क्या किया है, एक तो यूज किया बीटा m कॉमा n, ठीक है, और वहां पे n इक्वल टू m पुट किया, और एक अपन ने यूज किया प्रॉपर्टी नंबर 3 बीटा m कॉमा n होता है 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा डॉट कॉस 2m माइनस 1 थीटा, वहां पे भी n इक्वल टू m पुट किया, ठीक है। और वहां पे अपन ने जब सॉल्व किया तो फाइनली अपन यहाँ तक आ गए थे, और उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिमिट को चेंज किया, 0 से पाई बाई 2 लेके आए, और वहां से अपना लगभग प्रूव होने जा रहा है। तो अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे,
देखिए अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला अपना 2/2^2m-1 0 to π/2 sin 5 power 2m-1 cos 5 power 0 d5। तो यहाँ पे देखिए अब अपन फॉर्मूला यहाँ पे अपन लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला जब अपन यहाँ पे लगाएंगे तो क्या करेंगे, m की जगह क्या है 2m-1। तो देखो 2/2m-1 इंटू यहाँ पे m की जगह क्या है 2m-1 प्लस 1/2 है ना। n की जगह 2m-1 है, n की जगह 0 है तो 0 प्लस 1/2 और यहाँ पे 2 टाइम्स m की जगह 2m-1, n की जगह अपना है 0 प्लस 2/2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो अपना हो जाएगा ये 1 से 1 कैंसिल, ऊपर तो अपना और 2 से 2m/2 बचेगा तो वो भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो गामा m बचेगा और 0 प्लस 1/2 गामा हाफ जो होता है √π, आपको पता होगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, +2 और -1 क्या हो जाएगा +1 अपना 2m प्लस 1, यहाँ बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 टाइम्स 2m प्लस 1/2। ओवरऑल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ गामा m √π, और इस 2 को इंडिविजुअली दोनों के पास भेजे तो ये हो जाएगा m + 1/2 सेपरेटली, है ना। तो ओवरऑल अपने पास ये क्या रिजल्ट आया है, ओवरऑल अपने पास रिजल्ट आया है, देखिए जरा ध्यान से क्या रिजल्ट अपना आया है। ओवरऑल अपना रिजल्ट आया है, ये तो बात चल ही रहा था 2 पावर 2m-1 इंटू गामा n और √π, ओके, और 2 गामा m प्लस हाफ, ये अपना रिजल्ट यहाँ पे आया है ना। तो ये 2 से 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब अपना देखो ये बीटा m, m की वैल्यू यहाँ पे अपन को मिल गई, बीटा m, m क्या मिली है, वो मिली है गामा m इंटू √π जो गामा हाफ की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2^2m-1 इंटू गामा m प्लस हाफ। गामा m प्लस हाफ कैसा है, इस 2 को इंडिविजुअली दोनों के पास सेपरेट करना है। तो 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा m और यहाँ हो जाएगा हाफ। अब दोस्तों अपना काम हो गया, अब इस रिजल्ट का मैं ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इस रिजल्ट का मैं कंपैरिजन इसके साथ करूंगा और अपना ये सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपन ने अब तक क्या किया है, अपन ने अब तक जो काम किया है बहुत सिंपल सा काम है, और सबसे पहले अपन ने रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज किया है, और उसके बाद अपन ने ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 इसका यूज किया है, और यहाँ पे भी n = m पुट किया है, और उसके बाद अपन ने 2θ को 5 माना था और उसके बाद लिमिट को हाफ किया, ठीक है। उसके बाद गामा फॉर्मूला यूज किया, लिमिट को हाफ इसलिए करना पड़ा कि 0 to π में तो गामा फॉर्मूला लगेगा नहीं, 0 to π/2 में लगेगा, तो 0 to π/2 करने पे गामा फॉर्मूला लग गया। cos θ था नहीं तो cos π की पावर 0 d5 कर दिया। अब दोनों साइड अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड कंपैरिजन कर लेते हैं अपना काम, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन। तो ये 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 अपनी क्या थी, ये बीटा m, m की वैल्यू क्या थी, गामा m² डिवाइडेड बाय गामा 2m थी, और यहाँ पे बीटा m, m निकाल रहे थे अपना, फाइनली क्या निकला है गामा m इंटू √π और नीचे है 2^2m-1 और गामा m प्लस हाफ। ये कंफ्यूज मत हो जाना आप गामा और अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट है और ये गामा है, दोनों अलग अलग है। तो एक गामा से एक गामा तो कैंसिल हो जाएगा और अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ, और इस 2m को यहाँ भेज देंगे तो गामा 2m और √π डिवाइडेड बाय 2^2m-1। तो ये दोस्तों अपना प्रूव यहाँ पे हो गया, लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो अपन चाह रहे थे वो यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, गामा फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा, पहली बात तो ये, और दूसरा बात ये है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज होता है, n = m पुट कर एक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। फिर टारगेट अपना रहता है कि बीटा m, m की सेम इक्वेशन अपन को चाहिए, तो वो कैसे लेके आते हैं अपन सेम इक्वेशन, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 अपन यहाँ पे यूज करते हैं, बीटा m, m है ना। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं,
जब यहाँ पे m और m देखो 2m माइनस वन 2m माइनस वन दोनों जगह हो जाता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा को कंबाइन कर लिया और उसकी पावर 2m माइनस वन 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है और 2 रेज़ टू 2m माइनस वन यहाँ बाहर आ जाता है। और उसके बाद फिर अपन ने क्या किया था, यहाँ पे 2 थीटा को डबल एंगल को सिंगल एंगल में लेकर आए थे, तो 2 थीटा को मैंने फाई माना था, तो यहाँ पे लिमिट 0 से पाई हो गई थी और यहाँ पे साइन फाई आ गया था। ठीक है, फिर अपना लगभग काम हो गया था, फिर लिमिट को अपन ने हाफ किया था और प्रॉपर्टी जो क्लास 12 की है 0 to 2a fx क्या होता है, 0 to a fx होता है अगर f of 2a minus x अपना fx हो, तो वहां पे 0 to पाई 0 to अपना जो पाई था 0 to पाई बाई 2 हो गया, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स अपना क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये अपन ने किया और उसके बाद अपन ने गामा फॉर्मूला अपन ने लगा दिया यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर m की जगह 2m माइनस वन है और cos थीटा की पावर n की जगह अपना 0 है ना। जब cos यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वी कैन से cos थीटा की पावर 0 which is also 1, और उसके बाद अपन ने m अपना हो गया 2m माइनस वन, n अपना 0 हो गया, ये वैल्यूज अपन ने यहाँ पे डाली। ठीक है, तो अपना ये रिजल्ट आ गया बीटा m कॉमा n का, वो अपन ने फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर किया और दोनों साइड कंपेयर करने पे अपना ये रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।